नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका JPY एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। इसके अंतर्गत पेज 185 का प्रश्न एवं उनके उत्तर, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दें। दूसरा प्रश्न है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उनकी फोकस दूरी क्या होगी। तीसरा प्रश्न, हम वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं। तो आइए इन सभी प्रश्नों को सरल तरीके से समझते हैं ताकि हर कोई आसानी से समझ सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही कंटेंट मिलते रहे। तो आइए, पहला प्रश्न है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो जब अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आपतित होती है, तब परावर्तन के बाद वह जिस बिंदु से होकर जाती है उसे ही अवतल दर्पण का मुख्य फोकस अर्थात F कहते हैं। जैसा कि इमेज में आप देख रहे होंगे कि यह अवतल दर्पण है जिनके बाहरी सतह पर पॉलिश की हुई है और आंतरिक सतह मुड़ा हुआ है, दबा हुआ है, तो यह क्या हुआ, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो उनका परावर्तन, सभी किरणों का परावर्तन एक बिंदु पर होती है। वही बिंदु दर्पण का क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। अब दूसरा प्रश्न है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इनकी फोकस दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या अर्थात R बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना क्या है, फोकस दूरी अर्थात F निकालना है। तो हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, R/2। R का मान कितना है, 20/2 अर्थात 10 सेंटीमीटर इस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होगी। अब अगला प्रश्न है उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो उस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। ठीक है, जैसा कि इमेज में एक अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण का यह क्या है, P ध्रुव है और F क्या है, फोकस है और C वक्रता केंद्र है। जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो यह दर्पण का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, यानी बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और दर्पण के पीछे इनका प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है जिसके कारण इसका उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में। तो प्रश्न यही था, उस दर्पण का नाम बताइए जिसका बिंब जो है सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो वह कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अब अगला प्रश्न है हम वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं। या इन्हीं प्रश्न को इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, उत्तल दर्पण का उपयोग पश्चदिश दर्पण के रूप में क्यों करते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी में पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है और इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है बड़ा होता है, यानी दूर की वस्तु को अपने अंदर वह कैप्चर कर लेता है। क्यों, क्योंकि यह बाहर की ओर वक्रित होता है। उत्तल दर्पण जो होता है बाहर की ओर मुड़ा होता है, यानी वक्रित होता है, जिसके कारण यह क्या करता है, बाहर की ओर मुड़ा रहने के कारण इनका जो दृष्टि क्षेत्र होता है बड़ा होता है। अतः दूर से आती हुई वाहनों को ड्राइवर स्पष्ट रूप से देख लेता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य अर्थात साइड मिरर के रूप में किया जाता है।
आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और शेयर करें एवं अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।